तो आज हम बात करने वाले हैं सिमेंटिक एचटीएमएल के बारे में। इसे एक ऐसा ब्लूप्रिंट समझिए जिससे हम एक बेहतर और ज़्यादा मीनिंगफुल वेब बना सकते हैं। ये सिर्फ कोड लिखने के बारे में नहीं है, बल्कि उस कोड को एक आवाज़, एक मकसद देने के बारे में है। तो चलिए इसी सवाल से शुरू करते हैं। जब कोई इंसान किसी वेबसाइट को देखता है तो उसे डिज़ाइन, रंग, लेआउट ये सब दिखता है। लेकिन जब कोई गूगल का रोबोट या स्क्रीन रीडर उसे देखता है तो उसे क्या नजर आता है? क्या उसे एक सही सलामत ढांचा दिखता है या बस डिब्बों का एक ढेर? यहीं से सिमेंटिक एचटीएमएल की कहानी शुरू होती है। तो सबसे पहले उस प्रॉब्लम को समझते हैं जिसे अक्सर डिव सूप कहा जाता है। जरा सोचिए, एक ऐसा शहर है जहां हर इमारत एक जैसे ग्रे बक्सों से बनी हुई है। घर, दुकान, अस्पताल, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा। अब पता कैसे चलेगा कि कौन सी इमारत क्या है? बिल्कुल यही होता है जब हम बिना मतलब वाले एचटीएमएल का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यहाँ का अंतर ही सब कुछ साफ कर देता है। बाईं तरफ है सिर्फ डिव टैग्स, ये है वो ग्रे बॉक्स। हाँ, एक डेवलपर शायद क्लास का नाम जैसे मेन देखकर अंदाजा लगा ले, लेकिन ब्राउज़र या सर्च इंजन के लिए ये सब एक बराबर हैं। और दाईं तरफ हमारे पास है ब्लूप्रिंट, हेडर, नैव, मेन। ये टैग्स तुरंत बता देते हैं कि हर हिस्से का असली मकसद क्या है। तो इस ग्रे बॉक्स वाली दुनिया का हल क्या है? जवाब है ब्लूप्रिंट। सिमेंटिक एचटीएमएल ही वो ब्लूप्रिंट है जो हमारी वेबसाइट को एक स्ट्रक्चर और मीनिंग देता है। इससे ये सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, बल्कि मशीनों के लिए भी समझने लायक बन जाती है। इसका मतलब बड़ा सीधा सा है। हम एचटीएमएल टैग इसलिए नहीं चुनते कि वो दिखने में कैसे हैं, बल्कि इसलिए चुनते हैं कि उनका काम क्या है। जब हम नैव टैग लगाते हैं तो हम असल में ब्राउज़र को, सर्च इंजन को और बाकी टेक्नोलॉजी को बता रहे होते हैं, सुनो, ये इस वेबसाइट का मेन नेविगेशन है। ये कॉन्टेक्स्ट देना ही तो सब कुछ है। तो ठीक है, इस ब्लूप्रिंट को अपनाने से होता क्या है? सिर्फ कोड साफ सुथरा नहीं होता, बल्कि इसके 4 जबरदस्त फायदे हैं जो पूरे वेब इकोसिस्टम को बेहतर बनाते हैं। सबसे पहले है एक्सेसिबिलिटी, मतलब जो लोग स्क्रीन रीडर जैसे टूल इस्तेमाल करते हैं उनके लिए पेज समझना बहुत आसान हो जाता है। फिर आता है एसईओ। जाहिर है, जब सर्च इंजन समझेगा कि कंटेंट क्या है तो रैंकिंग भी बेहतर होगी। तीसरा है मेंटेनेबिलिटी, जो डेवलपर्स की जिंदगी को बहुत आसान बना देता है। और आखिर में इंटरऑपरेबिलिटी। इसका मतलब है कि आपका कंटेंट फ्यूचर प्रूफ है और अलग-अलग मशीनें इसे आसानी से समझ सकती हैं। तो चलिए अब उन मेन टूल्स पर नजर डालते हैं जो एक आर्किटेक्ट इस्तेमाल करता है, यानी वो सिमेंटिक एलिमेंट्स जो एक वेब पेज का ढांचा तैयार करते हैं। सोचिए, हेडर किसी भी पेज या सेक्शन का इंट्रो है, बिल्कुल किसी किताब के पहले पन्ने की तरह। ये वो जगह है जहां वेबसाइट का लोगो, मेन टाइटल या नेविगेशन जैसी चीजें आती हैं। नैव टैग खास तौर से साइट के मेन नेविगेशन लिंक्स के लिए है। इसे आप साइट का जीपीएस समझ लीजिए, जो यूजर्स को रास्ता दिखाता है। ध्यान रहे, इसे हर एक लिंक्स के लिए नहीं, बल्कि मेन मेन्यू के लिए इस्तेमाल करना है। अब आते हैं मेन टैग पर, और इसका एक बहुत जरूरी नियम है। इसका इस्तेमाल पेज के उस मेन कंटेंट के लिए होता है जो उस पेज पर सबसे खास और यूनिक है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, एक पेज पर सिर्फ और सिर्फ एक ही मेन टैग होता है। जैसे हेडर शुरुआत है, ठीक वैसे ही फुटर अंत है। ये पेज या सेक्शन के आखिर में आता है और इसमें कॉपीराइट इन्फॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स या साइट मैप जैसे लिंक्स होते हैं। अच्छा, अब एक ऐसी चीज पर आते हैं जहां डेवलपर्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, आर्टिकल, सेक्शन और डिव। इन्हें कब इस्तेमाल करें? यह स्लाइड इसे बहुत आसानी से समझाती है। आर्टिकल को समझिए, एक अखबार का आर्टिकल, वो अपने आप में पूरा होता है। सेक्शन है एक किताब का चैप्टर, मतलब एक जैसे कंटेंट का ग्रुप। और डिव, वो बस एक खाली डिब्बा है। इसका इस्तेमाल तभी करना है जब कोई और सिमेंटिक ऑप्शन बिल्कुल भी फिट ना हो रहा हो। सिमेंटिक एचटीएमएल सिर्फ बड़े-बड़े ढांचों के बारे में नहीं है, ये छोटी-छोटी चीजों में भी मतलब डालता है। हेडिंग्स एक आउटलाइन बनाती हैं, स्ट्रॉन्ग टैग किसी चीज के महत्व को बताता है, और लेबल फॉर्म्स को सबके लिए यूजेबल बनाता है। हर टैग का अपना एक काम है। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अब हम इस पूरे कॉन्सेप्ट के सबसे जरूरी सिद्धांत पर आते हैं और देखते हैं कि इससे हमें क्या सीखना है। ये लाइन इस पूरे टॉपिक का सार है। हमेशा ये सवाल पूछना है, मैं जो कंटेंट यहां डाल रहा हूं उसका असली मकसद क्या है, और फिर उस मकसद को बताने वाला सबसे सही एचटीएमएल एलिमेंट चुनना है।
एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, जब हम इन सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हम सिर्फ कोड नहीं लिख रहे होते, हम ऐसे वेब पेज बना रहे होते हैं जो ज़्यादा मजबूत होते हैं, जिन्हें भविष्य में मेंटेन करना आसान होता है, और सबसे ज़रूरी बात, जो सबके लिए खुले और सुलभ होते हैं। तो मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। जब अगली बार कोई वेब पेज देखें या बनाएं, तो एक पल रुककर सोचिएगा, क्या इसका ब्लूप्रिंट साफ है? क्या ये बस ग्रे बक्सों का एक ढेर है, या फिर एक ऐसी बनावट है जिसका कोई मतलब है?